अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। नाजिश ने दो शुक्रिया अदा किए, एक हमारा और एक डॉक्टर साहबा का। हमारा शुक्रिया, उन्होंने कहा है कि ना कायनात हर्बल को पहुँचा दें और हमने उनको पहुँचा दिया। और दूसरा डॉक्टर नौशीन साहबा को उन्होंने उनसे लिया था डाइट प्लान। ये तकरीबन 1.5 माह पहले की बात है। और साथ उन्होंने ये वेट लॉस नाश्ता लिया था और उनसे उन्होंने कहा था कि मुझसे कहवा नहीं पिया जाता, तो नाश्ता में ये दूध में पी लिया करूँगी। तो 1.5 माह से पहले 1 माह में वो कहती हैं कि इतना फ़र्क आया है कि मेरे घर वाले हैरत से मुझे पूछते हैं कि तुम ना जिम जाती हो, ना तुमने कोई एक्सरसाइजेज की हैं, तो तुमने क्या ऐसा किया है। तो कहती मैंने सोचा है कि मैं अपना राज अपने पास राज रखूं, बेटा किसी का पला ना होने देना। तो इसमें मतलब ऐसा कौन सा खुफिया राज है, अगर किसी को बता दोगे उसका कोई भला हो जाएगा तो क्या हर्ज है। बहरहाल आपका शुक्रिया, हमने डॉक्टर साहब तक पहुंचा दी है और कायनात हर्बल तक भी पहुंचा दी है। ये 10 चीज़ों का बना हुआ है खालस, ये बहुत ही उम्दा कंटेंट, रिच कंटेंट जिसे कहते हैं ना। इट्स अ वेट लॉस नाश्ता। ये रोटी और पराठे से आपको बेनियाज करता है। दूसरा, आप जिम जाने के झंझट से बच जाते हैं। तीसरा, खुश जायका है, दिन में आप किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सुबह नाश्ते में करना चाहिए। ये ना हो कि ये इस्तेमाल करने के बाद फिर नाश्ता करें कि अच्छा जी अब ज़रा 2 पराठे आ जाएँ, 4 अंडे आ जाएँ और वगैरह वगैरह। 1 कप दूध में 3 चम्मच डालने हैं, उबालना है या उबलते दूध में डाल के, तो फिर जब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो इट बिकम्स वेरी डिलीशियस, वेरी टेस्टी और मज़े ले लेके खाइए। ये हर उम्र के लिए है। ओके जनाब, अब आते हैं फरजाना। सर मेरी सास नहीं चाहती कि मेरे मियाँ मेरे साथ बाज़ार जाएं और हमें खुश नहीं वो देखना चाहती, बल्कि मुझे पता चला है कि उसने अपने बेटे के लिए नया रिश्ता देखना शुरू कर दिया है। तो मेरा मियाँ कहता है कि मैं मजबूर हूँ। ऐसे घामड़ और अहमक मियाँ जो फ़ौरन ही मजबूर हो जाते हैं। बेटा मजबूर होना था तो पहली शादी ना करते ना, उस वक्त बेचारी को लारा ना लगाते कि तुम मेरी ज़िंदगी का साथी हो। अब तफसील मुझे इसमें इल्म नहीं है कि इनका बच्चा है या नहीं है या क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो शादी को तो ज़्यादा वक्त भी नहीं गुजरा, उस इशू को एड्रेस कर लें। नई औरत ले आएंगे, ये शौक ही होता है मर्दों का दूसरी शादी करने का, तीसरी शादी। जो फैमिली वाले, मोहब्बत वाली और बात है, तो फैमिली वाली में एक मुसीबत, एक दलदल और मिल जाती है गढ़ा। उसमें पहले इधर गिरो गिरो फिर उधर गिरो और उनके मसाइल भी एक जैसे, उनके थ्रेट्स भी एक जैसे। और अक्लमंदों के लिए बहरहाल इशारा काफ़ी है। और अगर आपकी सास इस पर तुल गई है तो मेरे बच्चे, सासों का तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वो अल्लाह उनको हदायत दे तो दे। तो उनका अल्लाह से उनके लिए दुआ मांगें कि उनका दिल बदल जाए। ये आसिफा कहती हैं कि सर मैं क्या करूं, मेरे शौहर के मोबाइल में लड़कियों की तस्वीरों से भरा हुआ है, मुझे डर है कि वो दूसरी शादी ना कर ले। मेरे बच्चे, ऐसा बेवकूफ़ आदमी जो ये गुनाह की रवश पे चल पड़ा है, और ये गुनाह भी बेलज्जत है, दूसरों की तस्वीरें अपने पास रखना, बातें करना, मतलब क्या मिलता है उसमें से। लेकिन इसमें पोटेंशियल है गुनाह से बच के दूसरी शादी करने का। और अगर ऐसा मियाँ सुलझ जाए, सुधर जाए दूसरी शादी करके, तो फिर तो जब बंदा सब्र कर ले। लेकिन अगर दूसरी करने के बाद भी उसको तसल्ली ना हुई और वो ऐसे ही ख्वारी अपने लिए भी, अपने रिश्तों के लिए भी वो करता रहा, तो फिर ये बुरा बात है। सईदा बिनिश कहती हैं कि सर मेरी फैमिली में, ये क्विक फिक्स वाले हैं आज जो मैंने चुने हैं, अपनी फैमिली में से लड़की का रिश्ता आए, लड़का भी कुछ ना करता हो, बाप का कारोबार अलबत्ता ठीक हो, तो क्या रिश्ता कर लेना चाहिए। मेरे बच्चे 2-3 चीज़ें जो बुनियादी तौर पर जिनका ताल्लुक ईमान से है, रिश्ते से नहीं है। पहला, आइडियली तो यही है कि लड़का कुछ करता हो। अगर आपको रिश्तों की लाइन लगी हो तो ओके, फिर आप उनमें से चॉइस कर लें।
पर अगर लाइन नहीं लगी हुई और रिश्ते नहीं आ रहे तो फिर इन दिनों को बहुत कीमती किरदार है। लड़का काम नहीं करता, पढ़ा लिखा है, तो उससे 2-4 दफ़ा मिलने के बाद अंदाज़ा तो हो जाएगा कि इसके अंदर कितनी जान है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की, क्या कोई ख्वाब देखता है, क्या कोई सोचता है। लड़की जो ही आपकी ज़िंदगी में आती है, पढ़ी लिखी हो, कम पढ़ी लिखी हो, इवन अनपढ़ हो, मेरे रब ने उसका रिस्क तो देना है, उसका भी देना है, उसके बच्चों का भी देना है। बहुत से ऐसे नकम्मे, नखट्टू और नखेद लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ अपने क्लाइंट होने की वजह से, कि उन्होंने पिछले 10-10, 12-12 सालों में कुछ नहीं किया। उनकी बीवियों ने, बच्चों ने ख्वार तो हुए पर रिस्क उनका चल रहा है, फाका नहीं होता, ज़िंदगी गाड़ी चलती रहती। बहुत से बीमार होके फौत हो जाते हैं, बीमार होकर घर में पड़े होते हैं, दिक्कत होती है। पर जो रिस्क का ताल्लुक है, ये सिर्फ उस बंदे की किस्मत से या वक्त से नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी किस्मत और आपके वक्त से भी है। और मुझे तो जो एक बात मैंने बुनियादी कही उसको ध्यान में रखिए, अगर रिश्तों की लाइन है तो जज करें, अगर रिश्तों की लाइन नहीं है और रिश्ते कम कम आते हैं और ये रिश्ता है तो फिर कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा जी, बहजाद सर जी, अगर बच्चे अपनी माँ, मिसेस बहजाद, अगर बच्चे अपनी माँ से ज़्यादा दादी और फुफ्फो के पास जाते हों तो क्या करना चाहिए? मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बच्चे, अपनी परेशानी को किसी डस्टबिन में डालो और बाहर फेंक दो। वो माँ जो आपकी मियाँ की माँ है, इन बच्चों की दादी हुई, गैर तो नहीं है, कहाँ ले जाएगी बच्चों को? फुफ्फो, उनका मामला भी यही है। बहुत कम होता है, मदूद चंद फुफ्फे और माएँ ऐसी मिलती हैं कि जो अपने बेटों के बच्चों से प्यार करती हैं, वरना हमने मामूल यही देखा है कि ये दोनों रिश्ते बहू की वजह से उसके बच्चों से प्यार नहीं करते और इसीलिए वो बच्चे अपनी नानी से, फुफ्फो से, खाला से और मामू से ज़्यादा घुलते मिलते हैं, वहाँ प्यार मिलता है। अब इस वाले मामले में एक चीज़ और भी है, अगर हम थोड़ा उस पर गौर करें कि आपके रवैये में प्रॉब्लम है, आपके रवैये में सुड़ने, कुड़ने, एंग्जाइटी या जो भी उसकी वजूहत है उसको दूर कीजिए। अभी ये बच्चे छोटे हैं, दादी संभाल लेगी, फूफो संभाल, उनके साथ जाकर सो भी जाएंगे। बच्चे तो प्यार के भूखे होते हैं, जो सॉफ्ट होगा, जो केयरिंग होगा, उसकी तरफ ज़्यादा उनका रुझान होगा। पर आप अपने बारे में सोचें कि आपके रवैये की जो दुरुस्तगी है इसको रोकें। आपके रवैये में जो बेतनाई है, या कहीं आप उनको बोझ तो नहीं समझते कि हाय मुसीबत, मुझे काम करना पड़ता है, कभी नाश्ता, कभी खाना, कभी कपड़े, कभी स्त्री। ज़ाहिर है आप हर चीज़ की कीमत है, मोहब्बत की भी कीमत है। अगर आपको मोहब्बत चाहिए तो अपनी सास और फुफ्फो यानी नंद के मुकाबले पे मोहब्बत का इजहार, सिर्फ इजहार नहीं, अमली इजहार और इकरार कीजिए, तो बच्चा आपकी तरफ, अच्छा वापस खींचने की बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, वो उसका खून है, उन्हें उस मोहब्बत को होना ही होना है। इस पर खुश हों कि आप उन लोगों में से हैं कि जिनके बच्चों से आपके ससुराल को मोहब्बत है, वरना तो इसका बिल्कुल बरक्स होता है। बच्चे बड़े होंगे तो दुख नहीं होगा, सास भी और नंद भी इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, पढ़ने के लिए अच्छे तालीमी इदारे भी, लेकिन अगर तब तक आपने अपनी मोहब्बत की लाइन सीधी न की तो फिर आप महरूमों में से हो जाओगे। फिर आप देखोगे वो सबसे मोहब्बत करेंगे, आप उससे लाताल्लुक और उस मोहब्बत और शफीक जो एहसास है उससे आप महरूम हो जाओगे। इसलिए अभी से इस हिकमत अमली को इख्तियार कीजिए। दुआओं में भी उनकी मोहब्बत की महरूमी ना मांगिए, अपनी मोहब्बत की बढ़ोतरी और अजाफा मांगिए। अच्छा जनाब, इजाज़त से पहले जो फेस मास्क है इसके बारे में 2-3 सवाल आए हुए थे कि ये कितनी किस्म का होता है। बेटा इसके डिज़ाइन 4-5 होते हैं जो मेरे पास आए। लाइक ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत, ये देखिएगा, इसी तौर पे हर एक का डिज़ाइन अलग होता है और उनके नाम भी अलग अलग है। अब तो मुझे इस वक्त ज़हन में नहीं है, लेकिन पहले मैं नाम इनके बता चुका हूँ। जो फेस सोप है ये गर्मी में तो ख़ास तौर पर बहुत बड़ा तोहफ़ा है, आपको पॉकेट में भी रखना चाहिए, पर्स में रखना चाहिए। इन दोनों का महीना ख़त्म होने तक जो ये पैकेज चल रहा है
कि अंडर आर्म्स वाइटनिंग मास्क, वेजाइनल वाइटनिंग मास्क और फेस मास्क, इन तीनों के साथ ये फ्री है, यानी गिफ्ट है। वैसे ये मेरा ख्याल कोई 800-1000 रुपये का होता है, और ये चूँकि हैंडमेड है, इसके अंदर बहुत शानदार खुशबू होती है, इसके अंदर कॉफ़ी भी होती है और भी 10 चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। और ये बहुत इट हैज़ द इम्पैक्ट, आपके चेहरे की खूबसूरती, ग्रेस, टेंडरनेस, सॉफ्टनेस खुद आपको अच्छा लगता है। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।